प्रियजनों, आज हम माँ भगवती की कृपा से माँ ने भाव जगाया, उनके आशीर्वाद से आज हम ऐसे देव शक्ति के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। अधिकतर लोग जानते होंगे वीरभद्र के बारे में, तो उस महान शक्ति का जो थोड़ा बहुत ज्ञान मैंने दिया है उसकी कृपा से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। उसे ध्यान से सुने और जाने। वीरभद्र एक ऐसे देवता हैं, सर्वशक्तिवान, भगवान शिव के रुद्रा अवतार भगवान वीरभद्र। सती माता का बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। एक बार राजा दक्ष प्रजापति यज्ञ करवा रहे थे, तो उस यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया। ब्रह्मा विष्णु से लेकर के जितने भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, सबको उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को और सती को निमंत्रण नहीं दिए। जब कैलाश पर्वत पर प्रभु भोलेनाथ विराजमान थे तो आसमान के द्वारा ऊपर से सभी देवताओं को रथ सज धज करके दक्ष प्रजापति की तरफ जा रहा था। तो सती माँ ने पूछा भोलेनाथ से कि आखिर क्या है ये सब, आज सारे देवता लोग इधर जा रहे हैं पिताजी की तरफ। तो प्रभु ने बताया कि यज्ञ करवा रहे हैं वो, उसी में सम्मिलित होने के लिए सब जा रहे हैं। तो सती माता को बड़ा मतलब अंदर एक गलानी फील हुई कि हमारे पिता हो करके हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिए। तो सती माँ ने कहा कि प्रभु, मैं जाना चाहती हूँ, वहाँ देखना चाहती हूँ क्या हो रहा, कैसे क्या। भोलेनाथ ने कहा कि जब हमको निमंत्रण मिला ही नहीं तो मैं तो नहीं जाऊँगा, और हम तुम्हें भी सलाह दूंगा कि तुम भी न जाओ। लेकिन सती माँ जिद पर अड़ गईं, क्योंकि अब उनको अपनी और अपने पतिदेव प्रभु भोलेनाथ के मान सम्मान की बात थी। वो जिद करके चली गईं, यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु देव सारे देवता, मतलब जितने भी देवता थे, सब यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए वहाँ पधारे थे। यज्ञ शुरू हुआ था तो वहाँ पर सती माँ जब पहुँची तो अपने पिताजी से कहीं कि आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया, भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा क्यों। तो उनके पिताजी बहुत उल्टा सीधा बोले भोलेनाथ के बारे में। अब ज़्यादा विस्तार से अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कम में यही आप लोग समझिए। तो माँ क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी विष्णु जी से, नारायण से कहा कि आप लोग यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, भोलेनाथ के लिए न आसन है, न तो उनके लिए कोई जगह है, न उनका अंश यज्ञ में कहीं नजर आ रहा है। तो आप लोग सम्मिलित हुए हैं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। भोलेनाथ का अपमान न हम बर्दाश्त कर सकते हैं, न वो बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत कुछ माँ ने सुनाया, और जब उनकी कोई बात नहीं सुना, न कोई माना, न ऋषि, न मुनि, न देवता लोग, न उनके
मैके के पिताजी माताजी या अन्य लोग नहीं कुछ मर्यादा उनके रखे, तो माने यज्ञ में ही कूद करके अपनी पूर्ण आहुति दे दी कि अब हम कौन सा मोह ले करके कैलाश जाऊं, हमारा यहाँ समाप्त होना ही ठीक है। और वो माँ अपना अग्निदेव को पुकारा और अपनी शरीर को भस्म कर दिया। जब माँ गई थी तो उनकी सुरक्षा के साथ में नंदी, श्रृंगी, भृंगी सभी गण अधिकतर गए थे। अब उन लोगों ने जब देखा कि ये स्थिति हो गई तो सब रोते बिलखते भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे। तो भोलेनाथ को जब उन्होंने पूरी कथा बताई तो प्रभु का पारा एकदम गर्म हो गया, एकदम आग बबूला हो गए और अपनी जटा से बाल उखाड़ करके जैसे पटके एक बहुत ही तीव्र ज्वाला प्रकट हुई। इतनी भयंकर ज्वाला प्रकट हुई कि वहां जो गण लोग थे भगवान भोलेनाथ के सब आंखें अपना बंद कर दिए। उस समय से फिर वीरभद्र प्रकट हुए और हाथ जोड़ करके प्रभु को प्रणाम करके उन्होंने कहा कि प्रभु क्या आदेश है। कहने वीरभद्र तुम जाओ दक्ष के यज्ञ में और उसका यज्ञ तहस नहस कर दो और दक्ष का दंड दो, गर्दन अलग कर दो। जब वीरभद्र आज्ञा ले करके जब यज्ञ स्थल पर पहुंचे तो वहां सारे देवता विराजमान थे, ऋषि मुनि विराजमान थे। और जब इस शक्ति को देख करके और सब सन्न हो गए कि अब क्या होगा, ये कौन सी आफत आ गई। अब उनको रोकने के लिए जो जो शक्तियां अपना अपना शक्ति इस्तेमाल की सब तहस नहस कर दिए वीरभद्र। अब यहाँ की वो तूफान देख करके ब्रह्मा विष्णु सीधे वहां से पलायन कर गए। इंद्रदेव और उनकी सेना बची। इंद्रदेव अपने को बलशाली ही समझते हैं, सारे देवता अपने को बलशाली समझते हैं और वो लोग लड़ाई करने के लिए आगे आ गए। जब लड़ाई उनमें छिड़ी तो वीरभद्र ऐसे महान भगवान भोलेनाथ के रौद्र रूप, उन्होंने देवताओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया। सारे देवता वहां हार करके भागे। तो ऋषि मुनि लोग थे जो वो भृगु ऋषि अपने योग बल से करोड़ों सैनिक प्रकट किए और जब प्रकट किए तो दक्ष प्रजापति को थोड़ी राहत महसूस हुई। कभी इतनी सेना है तो एक अकेला क्या करेगा। जब वो लोग लड़ाई करने के लिए आए तो वीरभद्र ने उनको भी चटनी बना दिया, तहस नहस कर दिया एकदम। अब दक्ष प्रजापति थर 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 कांपने लगे। भगवान श्री नारायण अपने इष्ट देवता को पुकारे तो नारायण जी ने कहा कि जब हमारा भक्त संकट में है, हमें पुकार रहा तो हमको जाना बहुत जरूरी है। वो सीधे गरुड़ पर सवार होकर के सीधे आए यहाँ और देख रहे हैं वहाँ की लीला। तो वीरभद्र से फिर युद्ध करने के लिए ललकारे। इधर से श्री हरि नारायण अपना एक से एक अस्त्र छोड़ रहे हैं, उधर से वीरभद्र अपना अस्त्र छोड़ रहे हैं। तो श्री हरि में वीरभद्र में काफ़ी देर तक युद्ध होता रहा, फिर भी परास्त नहीं कर पाए श्री हरि नारायण। ब्रह्मा जी देख रहे हैं लीला तो वो भी आ गए। अब विष्णु जी अपने गरुड़ पर सवार होकर के आसमान के द्वारा वायु मार्ग से अपना युद्ध करने लगे।
तो वीरभद्र कहें कि ठीक है। उन्होंने यज्ञ स्थल से रथ प्रकट किया और रथ पर सवार हो गए। अब रथ पर सवार हो गए तो अकेले ही रथ चलावे की लड़ाई लड़े। तब ब्रह्मा जी जो है उनके रथ के सारथी हो गए वीरभद्र के। क्या देवताओं की लीला है, हर आदमी को नहीं समझ में आएगा। और जब अब आसमानी युद्ध होने लगा, सारे अस्त्र श्री हरि नारायण के जब फेल हो गए तो सुदर्शन चक्र अपना छोड़े, क्योंकि सुदर्शन चक्र से फिर कोई बच नहीं सकता। जब सुदर्शन चक्र छोड़े तो वीरभद्र जो है उस सुदर्शन चक्र को ही निगल गए। अब नारायण क्या करें? अब वो समझ गए कि दादा अब युद्ध करना बेकार है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि नारायण, अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो सृष्टि का सत्यानाश हो जाएगी, इसलिए आप ही थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। तो श्री नारायण ने कहा सही कह रहे हैं। तो उन्होंने वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र, अब तुमको जो करना हो करो, अब हम युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, और आपको जो दंड देना है दक्ष प्रजापति को अपना दीजिए। ब्रह्मा विष्णु दोनों लोग वहाँ से पलायन कर गए। उसके बाद में फिर वीरभद्र ने ब्रह्मा जी के गर्दन को काट करके यज्ञ स्थल में स्वाहा कर दिया। तब जा करके कैलाश वापस गए कि प्रभु, हमने सब तहस नहस कर दिया यज्ञ स्थल को, और दक्ष प्रजापति के गर्दन काट करके हमने स्वाहा कर दिया। अब हमारे लिए क्या आदेश है? कहने ठीक है, अब तुम शांत हो जाओ। अब वहाँ पर हाहाकार मचा। अब क्योंकि सती माँ भी अग्नि में समाहित हो गई, तो भोलेनाथ फिर पहुँचे दक्ष प्रजापति के पास। वहाँ कोहराम मचा था, और जब राजा ही खत्म हो गया तो फिर प्रजा का क्या होगा। फिर सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु भी आए, देवता लोग सारे, सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को मनाने लगे कि प्रभु, अब जो होना था हो गया है, थोड़ा सा आप कृपा करें, इनको जीवित करें ताकि यज्ञ संपन्न हो। तब उनको, अब क्योंकि उनका गर्दन राजा का तो जल के स्वाहा हो गया, तो करें तो क्या। फिर बकरे के गर्दन काट करके उनको बकरा का गर्दन लगाया गया दक्ष प्रजापति को। तब जा करके वो यज्ञ संपन्न किए। संपन्न हुआ, चालू हुआ काम, और प्रभु ने सती के शरीर को ले करके अपना विचरण करने लगे। और बड़ी लंबी कथा है, लेकिन कुल मिला करके बात यहाँ थी वीरभद्र देवता की। तो वीरभद्र जो है भगवान साक्षात शिव स्वरूप है, और ऐसी महान शक्ति है कि उनके ऊपर जब किसी भी देवता का तीर कमान अस्त्र शस्त्र काम नहीं किया, तो अब आप ही सोचिए वो कितने महान है। जहाँ श्री हरि नारायण का कोई अस्त्र काम नहीं किया, सारे देवताओं का अस्त्र काम नहीं किया, ऋषि मुनियों के द्वारा जो सेना तैयार हुई थी करोड़ों, बताओ वो सब धराशायी हो गए। कितने अस्त्र शस्त्र सब चलाए होंगे, लेकिन किसी की दाल गली नहीं। अरे भगवान भोलेनाथ से टकराने का सामर्थ्य तो किसी में है ही नहीं। और वो साक्षात वीरभद्र उन्हीं के स्वरूप समझिए, और उन्हीं की शक्ति है। अब उनसे टकराने चले थे सारे देवता, तो प्रभु
हमारा कहने का मतलब ये है कि वीरभद्र ऐसे पूज्य देवता है, ऐसे महान देवता हैं, अगर जो भक्त उनकी भक्ति सच्चे मन से करेगा तो हमें पूर्ण भरोसा है कि उसका एक बाल भी कोई उखाड़ नहीं सकता। लेकिन क्योंकि ये सब उग्र शक्तियां हैं, उग्र देवता हैं, क्षण भर में खुश होंगे तो क्षण भर में नाराज भी हो जाते हैं। तो जो उनकी भक्ति करने योग्य हो वही उनकी सेवा भाव कर सकता है, और जो उस लायक नहीं है तो वो दूर ही रहे तो ठीक है। क्योंकि 440 वोल्टेज में आप अंगुली लगाओगे तो सब भस्म हो जाओगे, इसलिए दूर ही रहो, अच्छा है। तो लेकिन जो साधक होंगे, जो भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, सच्चे मन से साधना तपस्या करने वाले हैं, ऐसी शक्तियों को वही उपासक बन सकते हैं। बाकी हमारी समझ में नहीं आता है। अब करने का तो ड्रामा फैलाने का तो भाई एक नहीं करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम तो यही निवेदन करूँगा कि अगर जो उस योग्यता हो आपके अंदर तब तो ठीक है, आप उनकी सेवा भाव करें, और नहीं योग्यता है तो चुपचाप अपना जैसे प्रभु भोलेनाथ की सेवा करते हैं वैसे चुपचाप करिए। भगवान भोलेनाथ कृपालु हैं, दयालु हैं, हर तरह से आपका कल्याण करेंगे। लेकिन अब उनके जो उग्र शक्तियां हैं, उनके उग्र रूप हैं, वीरभद्र हैं, काल भैरव हैं, इस तरह उनके कई अवतार हैं। एक अवतार हनुमान जी भी तो हैं उनके। तो ये सब कितनी महान शक्तियां हैं। तो जो सही ढंग से नियम धर्म से ऐसी शक्तियों की सेवा भाव करते हैं तो उनको उनका मनोरथ पूर्ण होता है, उनको मनवांछित फल भी मिलता है। लेकिन कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ नहीं। अब ये नहीं कि फोटो लगाई दियो, अगरबत्ती सुलगावे का टाइम नहीं है, तो जब यह कुछ करने का टाइम नहीं है तो क्या मतलब है फालतू में। जो आपके अंश में है, जो आपके भाग्य में है वो होगा। लेकिन किसी के देख ही देखा नहीं कि वो इस तरह कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, वो उस तरह कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए कोई अच्छे सतगुरु की शरण में पहले जा करके उनसे मंत्र दीक्षा लीजिए, ताकि गुरु की एक जिम्मेदारी हो जाती है। जब क्लास में बच्चे एडमिशन करवाएंगे, अपना नाम लिखाएंगे, तभी तो क्लास का जो गुरु होता है, टीचर, वो उतना ही बच्चों को पढ़ाएगा ना, कि का पूरा मोहल्ले के बच्चा ने और जिले के बच्चों को ठेका लिया है। जब एडमिशन करवाएंगे और क्लास ज्वाइन करेंगे तो उस क्लास के जो है गुरु होंगे वही उतने बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी तरह गुरु की शरण में जाने से जब मंत्र दीक्षित भक्त हो जाते हैं तो फिर गुरु की जिम्मेदारी होती है, वो सही रास्ता दिखाता है, सही मार्गदर्शन करता है। कहीं कोई समस्या आती है तो उसका निदान भी गुरु करता है। अब खाली किताब लाओ बुक डिपो से खरीद के या यूट्यूब पर देख लो कि ये देवता का मंत्र जप लो तो तुम्हारा रातों रात सारा कार्य हो जाएगा, तो ऐसी गलती कभी करिएगा भी नहीं। और नहीं तो फिर क्या गति होगी वो वही देवता जाने, प्रभु जाने, माँ जाने। इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सभी भक्तों से निवेदन यही करूँगा कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आपको किसी न किसी देव शक्ति के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। जब माँ के आदेश होगा तो हम तुरंत आज्ञा का पालन करता हूँ उनका, और तुरंत हम कोशिश करता हूँ कि किस देवता के बारे में माँ ने आदेश दिया है उस देवता के बारे में हम आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज
सुबह से ही वीरभद्र का आदेश मिला तो वीरभद्र ही मेरे दिमाग में नाच रहे। अब क्योंकि मंदिर पे भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ समय देना पड़ता है, फुर्सत अब मिली है तो हमने कहा भैया माई के आज्ञा का पालन करके पहले हम ये कार्य कर लूँ, उसके बाद में दूसरा काम होगा। तो जैसा भी हमारा वीडियो लगा हो आप लोग कमेंट में बताइएगा और एक बार प्रेम से बोलिए जय कामाख्या मैया की जय, हो वीरभद्र भगवान की जय।